हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अविनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैं पहले भी दो वीडियो बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से अपलोड कर दिया है मैंने, और ये जो थर्ड वीडियो है ये है बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 3। तो आज हम जिन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे उसमें मेनली हम तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे: एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। जैसा कि एटम के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जितने भी मैटर होते हैं हमारे चारों तरफ, हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही छोटे छोटे वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या करते हैं, उन छोटे पार्टिकल से हम एटम कहते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एटम से। तो देखिए, ये जो आपके सामने डेफिनेशन ऑफ एटम, ये जो डेफिनेशन ऑफ एटम दिख रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल सब्सटेंस। क्या बोल रहा है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एटम के बारे में यही बोला जा रहा है कि एटम क्या है। एटम एक यूनिट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, एक छोटा सा कण है जो किसी भी पदार्थ का, बोलते हैं ना, किसी भी मैटर का जो निर्माण हुआ है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर हुआ है, जिसे हम एटम कहते हैं। और चूंकि हमने लास्ट पार्ट 2 में, बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 2 वीडियो में हमने कुछ 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। कहा था आप लोगों को कि याद कर लीजिएगा 1 से 20 तक। तो वो जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो क्या है, वो भी एटम से ही मिलके बनते हैं, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है। अब देखिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था आपको, हाइड्रोजन का सिंबल H था, हीलियम का H ही था, इस तरह से सोडियम का Na था, कैल्शियम का Ca था, पोटेशियम का K था, सल्फर का S था, क्लोरीन का Cl था। इस तरह से हर एक एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ सिंबल होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसको आप बोल सकते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करना बताते हैं कि किसी भी हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिंबल से। ओके ना? तो उसी तरह से देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे नीचे लिखा होगा आयरन और ब्रैकेट में Fe। दैट मीन्स क्या है, आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, यानी Fe जो है आयरन को रिप्रेजेंट करता है, यानी Fe क्या है, आयरन का सिंबल है। उसके बाद देखिए, कॉमा देखिए, एक और एग्जांपल दिया हुआ जिंक। जिंक क्या है यहाँ पे, Zn। देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, जिंक जो है वो भी एक एलिमेंट है जिसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, Zn। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पे सिर्फ हाइड्रोजन का H भी ले सकते हो, सोडियम का Na ले सकते हो, मैग्नीशियम का Mg ले सकते हो, एल्यूमिनियम का Al ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज याद करिएगा, थोड़ा सा मैं बता दूं, एटम और मॉलिक्यूल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कहीं पर भी अगर आपको दिखाई दे सिर्फ H लिखा हुआ है, यानी वो हाइड्रोजन का एक एटम को इंडिकेट कर रहा है। कहीं पर अगर दिखाई दे आपको सिर्फ Na लिखा हुआ है, दैट मीन्स Na क्या है, सोडियम का सिंबल है। कहीं पे अगर लिखा रहा है सिर्फ Mg, दैट मीन्स वो क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल है। उसी तरह से अगर H के जगह पे H2 लिख दे, या ऑक्सीजन का O के जगह पे लिख दे O2 या O3, दैट मीन्स आप समझ लीजिएगा, जैसे ही किसी भी एटम के नीचे, किसी भी एटम के सिंबल के नीचे, या बोल सकते हैं किसी भी एलिमेंट के सिंबल के नीचे अगर आपका 2, 3, 4 ये सब लिख दिया जाए, दैट मीन्स उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। यानी यही डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल में, कि एटम को हम लोग सिर्फ सिंगल H, C, Na इन सब चीजों से डिनोट करते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स में हम लोग H2, Na2 या फिर आप बोल सकते हैं O2, O3 वगैरह, इन सब चीजों से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अभी ये जो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा होगा एटम्स, एक साइड में एटम है, एक साइड में मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल के हम डेफिनेशन के बारे में बात करो, अभी मैंने डिस्कस कर लिया है, तो इतना इसमें हम लोग को जानने की कुछ आवश्यकता उतनी है नहीं। कहने का मतलब क्या था, जितने भी मैटर है दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम, उनसे मिलकर बनते हैं। उसी तरह से एलिमेंट्स भी एटम से बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, जब सिंगल अगर एटम है, सिंगल एटम कहलाता है। जब एक दो एटम या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेम एटम। याद रखिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का 1 एटम एंड हाइड्रोजन का अनदर 1 एटम, अगर दोनों मिल जाए H और H, तो हो गया H2। दैट मीन्स क्या है,
H2 क्या है, वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, जिसके H2 मतलब हाइड्रोजन का वन मॉलिक्यूल, लेकिन H2 के अंदर अगर फिर आप अलग करेंगे तो हाइड्रोजन के दो सिंगल सिंगल एटम आपको दिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग अभी नेक्स्ट जो है इसमें देखिए कंपाउंड, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा था आपसे, एटम बता दिया कि जो मैटर है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनते हैं उनको एटम कहते हैं। एटम को हम लोग सिंगल से डिनोट करते हैं, जैसे H, C, O, A वगैरह से। उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, H2, O2, C2। इसका मतलब क्या, जिसमें दो या दो से अधिक एटम कंबाइन कर जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी क्या दिखा रहा है आपको, व्हाट इज अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, देखिए दोस्तों, कंपाउंड जो होता है ना, कंपाउंड के बारे में हम थोड़ा सा आज हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और हाईलाइट करेंगे कंपाउंड के बारे में। यहाँ पर कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड के बारे में देखिए मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक एटम है या फिर कोई एक मॉलिक्यूल है। जब एक एटम एक मॉलिक्यूल कंबाइन करता है और कंबाइन करके आपस में जुड़कर जो नया चीज बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि अगर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और कोई एक नया चीज का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। इसको अच्छा से समझने के लिए हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पर पहले एक बार मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करके देखिएगा, यहाँ पर एक तरफ में आपको दो रेड बॉल्स दिखाई दे रहे होंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक साइड में आप देख पा रहे होंगे तीन रेड बॉल्स है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, एक का नाम है ऑक्सीजन, जिसमें दो रेड बॉल्स जुड़े हैं, उसको ऑक्सीजन कहते हैं। और नीचे देखिए यहाँ पे O2 लिखा हुआ है। O2 का मतलब क्या है, ये एटम नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर एटम के हिसाब से बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि O2 का मतलब हुआ इसके अंदर ऑक्सीजन के दो एटम जुड़े हैं। जब ऑक्सीजन के दो एटम जुड़ गए तब जाके इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं O2, जो कि अब एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। उसी तरह से देखिए O3 का मतलब क्या है, O3 क्या है, O3 भी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन O3 और O2 में डिफरेंस क्या है, O2 के अंदर ऑक्सीजन के केवल दो एटम प्रेजेंट है, जबकि O3 जिसको हम ओजोन भी कहते हैं, ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के तीन एटम प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एटम वर्सेस मॉलिक्यूल्स, एटम्स वर्सेस मॉलिक्यूल्स में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, एक एटम, दूसरा मॉलिक्यूल एंड तीसरा कंपाउंड। अभी एटम देखिए यहाँ पर He हीलियम, अगर वो सिंगल है तो क्या है, वो एटम है, मैंने बताया था। इसके मॉलिक्यूल में देखिए H यानी दो हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है या दो से अधिक कंबाइन करे। अगर दो या दो से अधिक हाइड्रोजन हो या कोई भी एलिमेंट आपस में कंबाइन कर ले तो मॉलिक्यूल कहलाता है, लेकिन सेम एलिमेंट होना चाहिए। और थर्ड में देखिए, आप ड्राइंग में देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो हाइड्रोजन है कंबाइन किया है, और बीच में जो आप देख पा रहे हैं O मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी H दो है, ऑक्सीजन एक है। इसका फॉर्मूला बनता है H2O, जिसे हम लोग पानी कहते हैं, यानी वाटर, यानी जल। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो यहाँ कंपाउंड में जैसा कि आप देख रहे हैं, H दो है, ऑक्सीजन एक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन किससे कर रहे हैं, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन सिंगल O है, यहाँ पे O2 O3 नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नहीं है, ऑक्सीजन क्या है, एटम में है। उसी तरह से जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूल में है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी देखिए नेक्स्ट में फिर से एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पर जरा गौर करके देखिएगा, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हैं और चलिए अब यहाँ पे एटम के अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कलर का बॉल दिख रहा होगा आपको, एक पिंक कलर का बॉल दिख रहा होगा, एक आपको ब्लू कलर की बॉल दिख रही होगी एटम्स के यहाँ पे। तो देखिए जो ग्रीन कलर के उसके नीचे ठीक पिंक कलर के बॉल है और उसके नीचे एटम लिखा हुआ है, उसके नीचे ठीक आपको एक और बॉल दिख रहा होगा जो कि ब्लू कलर का बॉल है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे सिंगल सिंगल दिखाए गए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एटम को हमेशा सिंगल दिखाता है, वो H हो या फिर सिर्फ C हो, सिर्फ K हो, सिर्फ Na हो, सिर्फ Mg हो, ऐसे।
कभी भी हम उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग डबल में नहीं दिखाते, क्योंकि अगर हम उसके नीचे H2 Cl2 ये वगैरह अगर लिख दे या O3 लिख दे, इसका मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल बन गया। देखिए मॉलिक्यूल वाले बबल्स में आप देख रहे होंगे सेकंड में, इसमें क्या दिखा रहा है, दो पिंक कलर के जो एटम है वो आपस में जुड़े हुए हैं। आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे जो पिंक कलर का बॉल है ना, वो एक एटम है, ठीक है, सेम एटम है। सपोज दैट वो X कोई एटम है पिंक कलर वाला, और जो ग्रीन कलर का है उस एटम का मान लीजिए नाम है Y, और जो ब्लू कलर का एटम है उसका आप सोच लीजिए Z है। तो X वाला जो है पिंक कलर का एटम, उसमें क्या है, आपको दोनों आपस में कंबाइन है। तो जब दो पिंक कलर के एटम कंबाइन हो गए, यानी दो X जब कंबाइन हो गए तो एक मॉलिक्यूल बन गया। उसी तरह से ग्रीन वाले तीन कंबाइन हो गए तो क्या बन गया, वो Y एटम से Y के तीन एटम है, यानी तीन ग्रीन कलर के बॉल से जो कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाए। उसी तरह से यहाँ पे Z यानी ब्लू कलर के जो दो बॉल्स दिख रहे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया। ओके, चलिए थर्ड वन में आप देखिए कंपाउंड। कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, कंपाउंड्स में देखिए हर तीनों डिफरेंट कलर के बॉल्स आपस में जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जब तीनों डिफरेंट कलर के बॉल एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स, पहला तो यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, और एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एटम बन गए। चलिए नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट में देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करके देखें आप, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो बॉल है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, रेड कलर के दो बॉल आपस में जुड़े हुए हैं। अभी मॉलिक्यूल क्यों बोला गया है इनको, क्योंकि यहाँ पे दो है। अगर वो सिंगल एक रेड कलर का बॉल रहता तो उसको हम सिर्फ ऑक्सीजन का वन एटम कहते हैं। उसी तरह से हम बोल सकते हैं ये रेड कलर के बॉल में ऑक्सीजन की क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है। उसके ठीक देखिए नेक्स्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के देखिए आप एक रेड कलर का बड़ा सा बॉल दिख रहा है आपको, और उसके साथ में दो ब्लू कलर के बॉल आपस में जुड़े हुए हैं। वो ब्लू कलर के बॉल क्या है, वो ब्लू कलर के जो बॉल है वो आपको हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है, जबकि रेड कलर का बॉल आपको ऑक्सीजन को डिनोट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट तीसरे में देखिए आप, नीचे में कुछ ग्रीन कलर के बॉल्स और कुछ ब्लू कलर के बॉल्स को आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि सॉल्ट मॉलिक्यूल लिखा है। सॉल्ट मीन सॉल्ट का कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, यानी सोडियम और क्लोरीन। यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर के बॉल्स है वो आपके Na है, सोडियम है, और जो आपके ब्लू कलर के बॉल्स है वो क्लोरीन है। एक दूसरे के साथ वो जुड़ चुके हैं, और ये क्या है, आपस में एक मॉलिक्यूल का संगठन कर रहे हैं। इसे हम लोग कंपाउंड भी बोल सकते हैं। कैसा कंपाउंड कहलाएगा, एक आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कंपाउंड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। इसका देखिए फोर्थ स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ सुगर मॉलिक्यूल, दैट मीन्स ग्लूकोज। जैसे कि हम सबको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मतलब क्या है, C6 यानी C फॉर कार्बन, कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट होते हैं, H12 हाइड्रोजन के 12 एटम, एंड ऑक्सीजन के अगेन 6 एटम। इसीलिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। चलिए नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट में देखिए आप फिर से देख पा रहे होंगे मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। तो हम ज़्यादा करके अब बताने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसा कि मॉलिक्यूल्स को आप देख रहे हैं, दो रेड बॉल्स है, दो रेड बॉल्स आपस में चिपके हुए हैं, यानी वो मॉलिक्यूल से अगर सिंगल रहते तो एटम रहते, मैंने बताया था। और ठीक उसके बगल में देखिए एक रेड बॉल के साथ दो सेम व्हाइट कलर के दो बॉल्स जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स वो कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि उसमें क्या है, एक तो दो व्हाइट कलर के बॉल यानी एक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं आप, और एक रेड कलर का बॉल यानी एक एटम बोल सकते हैं। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स आपस में जुड़ने का मतलब है कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट, अभी देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन। जरा गौर से देखिए, गौर से, तो गौर से देखने से आपको पता चलेगा, यहाँ पे शुरू में लिखा है O2, यानी हम इसे क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, इसे हम लोग ऑक्सीजन का वन मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या फिर सॉरी यहाँ पर आप अगर गौर करके देखेंगे, हाँ ऑक्सीजन के वन मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन के दो एटम बोल सकते हैं। ठीक उसी के नीचे देखिए आप, जहाँ पर दो ऑक्सीजन वाला बताया उसके ठीक नीचे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड।
यानी यहाँ पर आप देख कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, CO2। यानी यहाँ पे बीच वाला जो आपको दिख रहा होगा वायलेट कलर का, जो पर्पल कलर का बॉल दिख रहा है वो आपका कार्बन है, चूंकि इंडिकेट कर दिया गया है। और दो आपको ऑक्सीजन दिख रहे हैं जो दोनों साइड से उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह से क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम और कार्बन के 1 एटम आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किए हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं थर्ड वन जो ऊपर की है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, मॉलिक्यूल्स एक भी नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, CO, यानी एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है लेकिन फिर भी 2 एटम मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। एंड देन जो लास्ट आपको दिख रहा है मीथेन। मीथेन का चूंकि फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है CH4। चूंकि मीथेन में आप क्या देख पा रहे हैं, C यानी एक सिंगल C है और H यहाँ पे 4 है। दैट मीन्स क्या है, एक सिंगल कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ में कंबाइन कर लिया है। और जैसे ही कंबाइन कर लिया तो इसका जो फॉर्मूला बन गया CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं मीथेन भी क्या है, कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट में भी देखिए कुछ कॉमन केमिकल कंपाउंड्स के एग्जांपल दिए हैं जो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। जैसे कि पहले वाले में दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीन कलर का जो बॉल है और 2 रेड कलर के छोटे छोटे बॉल उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है H2O। चूंकि अगेन मैं बोल रहा हूँ H2O वाटर का फॉर्मूला है, जो कि पीछे मैंने फिर से बताया था इसे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं H2O का मतलब क्या है, O मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ जो ग्रीन कलर के बड़ा बॉल है वो ऑक्सीजन है, जबकि जो छोटे छोटे 2 रेड कलर के बॉल्स है वो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इस तरह से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके यहाँ पर H2O का निर्माण कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए उसके ठीक बगल में आप राइट साइड में देखिएगा अमोनिया लिखा हुआ है। अमोनिया, उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है नीचे NH3। यानी अमोनिया में आप देख रहे हैं N 1 है, H 3 है, यानी हाइड्रोजन का 3 एटम है एंड नाइट्रोजन के 1 एटम है। चूंकि 1 एटम नाइट्रोजन का है इसलिए उसको सेंटर में लिया गया है। देखिए बड़ा सा बॉल जो है और उसके चारों तरफ जो आपके रेड कलर के बॉल आपस में चिपके हुए हैं वो क्या है, तो हाइड्रोजन के 3 एटम है। इस तरह हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 एटम जब नाइट्रोजन के 1 एटम से कंबाइन करता है तो वो भी एक कंपाउंड बनाता है जिसका फॉर्मूला बनता है NH3, जिसे हम अमोनिया के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए उसके ठीक नीचे में है CO2, जिसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो लास्ट इसमें। इसके बाद फिर से चलिए नेक्स्ट जो दिखाते हैं H2O2। अभी H2O2 क्या है, जैसा कि H2O तो हो गया पानी, वाटर। H2O2 क्या है, H2O2 मीन्स क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसे हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि फॉर्मूला में ही आप देख पा रहे होंगे H2O2 यानी हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। जब हाइड्रोजन के 2 एटम यानी 2 ग्रीन बॉल्स और ऑक्सीजन के 2 एटम यानी 2 रेड बॉल्स को आप ले लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, H2O2। यानी हम ये बोल सकते हैं कि चाहे वो एटम हो, चाहे वो एटम मॉलिक्यूल्स हो, जब आपस में जुड़ जाते हैं तो जिस चीज का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंपाउंड्स कहते हैं। आई होप कि उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए, मैं फिर से आप लोगों को कहता हूं प्लीज़ 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 आप कमेंट्स करिए, आप हमें बताइए आपका फीडबैक कैसा लगा। इसके बाद हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अगर जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है उस टॉपिक को हम फिर से अपने दूसरे तरीके से कवर करेंगे। ओके, चलिए लास्टली यही बोलेंगे कि बहुत मज़ा आ रहा है यूट्यूब पर आकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर। और आप लोगों से यही निवेदन है मेरा कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट्स ले सके। और हाँ, लास्ट में यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। और इसी के साथ में चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू।